हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों बीपीएससी कौन दे सकता है, आइए इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। पहला, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आइए इस पर थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में से आप ग्रेजुएट हैं, आपके सर्टिफिकेट आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा एक चीज, बीपीएससी में अपियरिंग वाले नहीं भर सकते। जैसे यूपी पीसीएस में होता है, यूपीएससी में होता है कि अपियरिंग वाले भरते हैं, बीपीएससी में नहीं होता। इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा, तकनीकी पदों के लिए जैसे बीपीएससी का देखिएगा एक अलग से आता है जिसमें आपको टेक्निकल पोस्ट होता है, उसके लिए बीटेक, एलएलबी, एमएमबीएस का अलग अलग पोस्ट के अलग अलग क्राइटेरिया चाहिए। टीआरई के लिए क्या चाहिए, तो बीएड का चाहिए, डीएलएड का चाहिए, सीटेट और बीटेट। मतलब आपको पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपको ये डिमांड करते हैं, आप क्लासेस के अकॉर्डिंगली डिमांड करते हैं कि आप किस वर्ग के लिए आप टीआरई भर रहे हैं, ठीक है। आइए इस पर हम लोग करते हैं। यानी अगर आप नॉर्मल बीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगता है। अगर आप बीपीएससी के द्वारा जो टेक्निकल भर्तियां होती हैं उसके लिए आपको ये चाहिए होता है, और बीपीएससी के लिए जो टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट होता है वो आपको चाहे तो ये इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं आगे, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, एज। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आयु सीमा जो है पुरुषों की वो यानी मेल वो मैक्सिमम होनी चाहिए 37 साल, फीमेल के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल, बाकी फिर और आपको फीमेल के लिए जो बीसी ईबीसी है उनके लिए भी 40 साल की चाहिए होता है। अब ये तो चलो बहुत बच्चों का प्रश्न नहीं था, बच्चों का प्रश्न यहां पर आता है कि सर हमारा मिनिमम एज क्या हो कि हम लोग बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो भैया मिनिमम एज आपका मैं बता देता हूं। देखो, एक होता है 20 साल में भी आप कुछ एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, 21 साल में भी, 22 साल में। बीपीएससी में है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपको 20 साल में भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त बस ये होता है कि कुछ पुलिस वाले पोस्ट को ही आप भर पाते हैं। जी हाँ, कुछ पुलिस वाले पोस्ट को ही भर पाते हैं, जैसे डीवाईएसपी का है, जेलर का है, तो आप वही भर पाते हैं, इसके अलावा कोई पोस्ट नहीं भर सकते। अगर आपका 21 साल हो चुका है, और ये सामान्यतः गणना किया जाता है 1 अगस्त को लेकर किया जाता है, और जिस समय फॉर्म आता है, अगर आप 21 साल के हैं तो आप कुछ पोस्ट को छोड़कर आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें अभी भी सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 22 साल के हो जाते हैं तो आप बीपीएससी के द्वारा जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर, सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहां पर आता है कि सर हम लोग अगर गवर्नमेंट तैयारी मतलब में हैं, यानी वे बच्चे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, मतलब एग्जाम में है, खासकर बिहार में, तो उनके लिए आपको 5 अटेम्प्ट दिया जाता है। ये कब से अटेम्प्ट काउंट होता है, ये काउंट आपको होता है अटेम्प्ट जब से आप ग्रेजुएट, मतलब जैसे मान लो कि मैं 2026 में सरकारी नौकरी में हूं और उसके बाद फिर कोई भर रहा तो वहां से 5 अटेम्प्ट बहुत होता है ना। बहुत जगह 3 अटेम्प्ट भी लिखा रहता है, लेकिन 5 अटेम्प्ट आपको दिया। देखिएगा कि जो बच्चे बिहार गवर्नमेंट में हैं, पहले से ही नौकरी में है, वो लोग 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसको आपको गूगल की जगह तो 3 भी लिखा रहता है, लेकिन 5 अटेम्प्ट होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि कौन दे सकता है भाई, तो पहले तो उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो, आराम से दे सकते हैं, और बिहार के निवासियों के, यानी जैसे होता है नहीं कि कोई आपको रिजर्वेशन की फैसिलिटी सामान्यतः वहीं पर मिलता है जो उस पार्टिकुलर राज्य के निवासी होंगे। तो अगर आप बिहार के निवासी होंगे तो आपको उसका मिला जाएगा आरक्षण। जैसे आप वोमेन है, ईबीसी, एससी एसटी, तो जो रिजर्वेशन होगा ना, ये जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी के हैं, अगर आप एमपी के हैं, तो आपको कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट हो गया। तो अगर रिजर्वेशन है तो आप बिहार के नागरिक। और खासकर जो पहले महिलाओं में क्या था कि अन्य महिलाओं को भी दिया जाता था, उसको भी अब हटा गया है। अब केवल अन्य महिलाओं को नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ दिया जाएगा आपको बिहार की महिलाओं के लिए। यानी अगर आपको यहाँ का आरक्षण प्राप्त करना है, कुछ सुविधाओं को करना है, तो आप बिहार के निवासी होने चाहिए, जिसका आपको सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना पड़ता है। शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कुछ जैसे मैक्सिमम पोस्ट में तो क्या होता है कि नॉर्मली जैसे आप हैं वो आपको चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जैसे पुलिस वगैरह, फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएसपी, इसके लिए आपको हाइट चाहिए होता है। जैसे मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ अलग क्राइटेरिया होता है चेस्ट का, है ना, ये सबका अलग होता है। तो बाकी अगर आप एसडीएम हैं, अगर ये है तो आप नॉर्मल हैं, आपको अगर 165 सेंटीमीटर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी खासकर पुलिस लाइन में ज़्यादा देखा जाता है, बाकी अदर में देखा नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
जरूरी दस्तावेज आपके पास क्या क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू है तो, मतलब अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बेनिफिट ले रहे हैं, यदि लागू है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये देना होता है। डोमिसाइल ये सभी के लिए अब किया जाता है, क्योंकि बिहार वासियों के अलग से वो मिलता है, ईबीसी वगैरह बहुत सारी चीजों को लेकर मिलता है, ईडब्ल्यूएस वगैरह, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा डिजिटल फोटो आपके पास होना चाहिए, साइन होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए। यानी जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, ओटीआर, तो ये सब चाहिएगा। एक चीज बस बाबू ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में अपेयरिंग नहीं भर सकते। जो बच्चे सर्टिफिकेट मिल जाता है वही भरते हैं। 4 साल वालों में शायद सुन में कि 3 साल तक अपना वो जो है वो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो सर्टिफिकेट आने के बाद, जैसे यूपी पीसीएस या यूपीएससी में अपेयरिंग वाले भी भर देते हैं, इसमें नहीं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जरूरी दस्तावेज में आपको ये कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। यही इस वीडियो में जानकारी है। थैंक यू।